नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। बहुत सारे मित्रों का एक ही सवाल रहता है कि सर कोई की बता दीजिए, कोई गोल्डन की बता दीजिए जिससे मैं कोलाइटिस से ठीक हो पाऊं, या कोई ऐसी की बता दीजिए जो इस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को, क्रॉनिक डिसऑर्डर को, या लॉन्ग टर्म से जो डिसीज बॉडी में पड़े हैं उसको ठीक कर सके। ऐसी कोई की है? आपको लगता है क्या कि होनी चाहिए? अवश्य है, बिल्कुल है। पर उसके लिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। लोग अक्सर गलती ये करते हैं, लोगों को लगता है कि कोई मैजिकल मेडिसिन है, कुछ है जिससे हम भरपूर रूप से ठीक हो जाएंगे। ना ना ना, ऐसी गलतियों में मत रहना। ना होम्योपैथी ठीक कर पाएगी, ना आयुर्वेदिक ठीक कर पाएगी, ना एलोपैथी ठीक कर पाएगी, जब तक आप उस एक की तक नहीं पहुंच जाते। आखिर वो की है क्या? वो की है खुद के शरीर को समझना, खुद के मन को समझना। याद रखिए, यहां पर तकरीबन 800 करोड़ लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 800 के 800 करोड़ लोग भिन्न भिन्न मनोस्थिति से जी रहे हैं। भिन्न भिन्न मनोस्थिति से जी रहे हैं, यानी भिन्न भिन्न मनोस्थिति है तो भिन्न भिन्न शरीर के सिम्टम्स भी होंगे। ये आपके ख्याल में शायद नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं निकल कर बोल रहा हूं और आप पढ़े हैं और सुन रहे हैं। आप बीमारी में पड़े हैं और सुन रहे हैं, बल्कि मैं बाहर निकल के बोल रहा हूं। 800 करोड़ लोग हैं, 800 के 800 करोड़ लोगों के सिम्टम्स भिन्न भिन्न हैं। सिम्टम्स माने कि उनकी डेली रूटीन, उनकी मनोस्थिति, उनकी समस्याएं, वो कैसे हल करते हैं चीजों को, वो कैसे समझते हैं चीजों को, ये सभी के लक्षण अलग अलग हैं, उनकी क्रियाएं अलग अलग हैं। और आप कहते हैं कि कोई एक मेडिसिन दे दीजिए। अरे भाई, मेडिसिन से ये चीजें ठीक होती तो कब की हो जाती। ठीक होने के लिए खुद को अवश्य समझना पड़ेगा। बिना समझे कोई ठीक नहीं हो पाएगा। अगर ठीक हो भी गया तो एक दिक्कत आएगी, वेट नहीं बढ़ रहा। एक दिक्कत आएगी कि भाई नींद अच्छे से नहीं आ रही। एक दिक्कत आएगी कि भाई पहले जैसी ऊर्जा नहीं है। तो इसे ठीक होना कहेंगे? आपके मायने क्या है ठीक होने के? आपके मायने तो ये हैं कि जो 10 साल पहले या 2 साल पहले आप जी रहे थे, आप उसी तरह से जीना चाहते हैं ठीक होने के बाद। अब जब उसी तरह से जी नहीं पाएंगे तो ठीक होना किसे कहते हैं भाई? इसीलिए जो गोल्डन की है वो है खुद को समझना। खुद को समझे बिना कोई कहीं से कैसे भी करके बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है दोस्त। ये ऐसा नहीं है कि पैर में दर्द हुआ है पैरासीटामोल ले ली। ये ऐसा नहीं है कि भाई हेडेक हो रहा है कोई मेडिसिन ले ली, फीवर आया कोई मेडिसिन ले ली, फ्रैक्चर हुआ और कुछ ऑपरेशन सर्जरी करवा दिया सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये यात्रा है खुद को समझने की। हमने खुद को ना समझ के जो गलतियां की हैं, अब उस गलतियों को फिर से समझने की कि भाई कहां फंसे पड़े हैं। और आप याद रखिए दोस्त कि बीमारी जब शरीर में होती है तो वो लक्षण दिखाती, तो आप शरीर से यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये लक्षण पैदा क्यों हो रहे हैं? आप विचलित है इसलिए इसको जान नहीं पा रहे। आप बहुत विचलित है इसलिए इस लक्षणों के रूट्स तक नहीं पहुंच पा रहे। डायरिया हो रहा है, आप चिंतित हो गए, बात खत्म। चिंता तो रूट्स तक जाने नहीं देगी, चिंता तो और ओवर थिंकिंग कराएगी। चिंता रूट्स तक नहीं जाने देगी, चिंता आपको घुसेड़ेगी ओवर थिंकिंग में। तो रूट्स गया तेल लेने, भाई अपने निकलो ओवर थिंकिंग में। ब्लड आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, और चिंता हो गई, हम घुसे ओवर थिंकिंग में, रूट्स रह गया। नींद नहीं आ रही, रात को चिंताएं सता रही हैं, हम लगे ओवर थिंकिंग में, रूट्स छूट गया। एग्रेशन बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, हम घुसे ओवर थिंकिंग में, रूट छूट गया। अब एक मित्र सवाल भी कर रहे थे बीच में कि यार सर आप तो कैसी बात कर रहे हैं, आप भी खुद 15-20 बार टॉयलेट जा रहे थे और हर बार ब्लड आ रहा था, तो बंदा कैसे शांत रहेगा? भाई ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, अशांत रहिए, ठीक हो जाएगी ये चीजें। स्वीकार कर लीजिए ना जो है उस कंडीशन को। अब उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और आप उसी के सामने फाइट कर रहे हैं, भाई ऐसे खड़े हैं ठोकने के लिए। कुछ नहीं होगा इससे, और गिरते फंसते जाएंगे। फंसना नहीं है तो समझना है, वो की क्या है उसे समझना है। वो समझेंगे कैसे?
लक्षण पैदा हो रहे हैं, तो लक्षण ऐसे पैदा नहीं होते। आप झील के किनारे बैठे हैं, मैं कंकर पत्थर मार रहा हूं झील में, तो लहरें उसके बाद पैदा हो रही है, पहले तो नहीं हो रही। तो ये जो सिम्टम्स है वो लहरें हैं, आपके शरीर के अंदर उठती लहरें हैं। डायरिया हो रहा है वो लहर है, ब्लड आ रहा है वो लहर है, नींद नहीं आ रही वो लहर है। पर वो पत्थर कौन सा है, मार कौन रहा है भीतर से, इसका पता चल जाएगा तो हम प्रयास करके उस पत्थर मारने वाले को भी हटाएंगे और पत्थर को भी हटा देंगे, जिसकी वजह से ना वो पत्थर मार पाएगा, ना पत्थर उस झील में गिरेगा, ना वो तरंगे पैदा होगी और ना आपके शरीर को बिगाड़ेगी। पर इतना समझने के लिए दोस्त शांति की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए तो कहता हूं खुद को समझिए, शरीर से शुरू करिए कि हमारे लक्षण क्या हैं, हम कहां फंसे पड़े हैं, हमें परेशान क्या कर रहा है। बाहर का तो कोई आके परेशान नहीं कर रहा, हम खुद से पीड़ित हैं तो क्यों है। डायरिया हुआ, कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, खाने पे कुछ नहीं मिल रहा, तो देखिए स्थिति कैसी थी, परिवार की, फाइनेंशियल कंडीशन की, रिलेशन की स्थिति कैसी थी, उसको लेके हमने कितना स्ट्रेस लिया, उसको लेके हमने क्या क्या चीजें हैं जो मनोमंथन की, और कहीं वही स्ट्रेस तो इस डायरिया का कारण नहीं बना। या कोई वेट मैंने उचक लिया था, या वजन ऊंचा करने से आंतों पर प्रेशर बना और डायरिया हो गया, या नींद में कोई डिस्टर्बेंस था जिसकी वजह से डायरिया हो गया, या कोई ऐसी अनगिनत समस्या आ पड़ी थी कि जिसकी वजह से ये डायरिया हो गया। ये सिर्फ डायरिया की बात कर रहा हूं, ऐसे अनगिनत सिम्टम्स बॉडी में मौजूद हैं, पर उसके लिए वेरी अवेयर रहना पड़ता है। क्योंकि आप अवेयर नहीं हैं, आपको एक सिम्टम्स दिखता है, आप विचलित हो जाते हैं, आप और सिम्टम्स दिखते हैं, आप और विचलित हो जाते हैं। ये तो शरीर के तल की बात की मैंने। शरीर प्राथमिक अवस्था है हमारी, हम शरीर तक सीमित है अभी के लिए। फिर जब आप समझते जाएंगे अपने शरीर को, तब आप ये भी देख पाएंगे कि मन में क्या चल रहा है। क्योंकि शरीर को समझना है पहले, उसके बाद मन को समझना है, और मन को समझ लिया, मन के अंदर जो भंवर उठते हैं उसको समझ लिया, तो आपने खेल को पार कर लिया दोस्त। यही तो की है, शरीर को समझिए, मन को समझिए, पार हो जाए अल्सरेटिव कोलाइटिस के, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के और कैंसर के। इससे बड़ी कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी आज या 500 साल के बाद भी। कितनी बार मैं ये बातें कह चुका हूं। हालांकि लोग पूछते हैं आप वीडियो क्यों नहीं बनाते, इसीलिए नहीं बनाता मैं। भाई एक ही चीज को मैं कितनी बार रिपीट करूं, थाउजेंड्स टाइम, इन्फिनिट टाइम, कितनी बार। यही तो मैं कहना चाहता हूं हर बार, पर हर बार तोड़ मरोड़ के अलग अलग रूप से मैं आपको कहे जा रहा हूं। शायद आपको भी लगता है कि भाई ये सामने बैठ के क्या ही बकवास कर रहा है। लगेगा भाई, सीधी सी बात है, मेरे पास इसके अलावा और कुछ ज्ञान नहीं है, मैं जो दे रहा हूं मेरे पास वही है। तो हाँ, खुद को समझना है। आप कहीं से भी यात्रा शुरू कर सकते हैं, या तो मन को समझकर शरीर को समझिए, या शरीर को समझकर मन को समझिए। यात्रा तो करनी ही पड़ेगी। बिना यात्रा के, बिना इस गोल्डन की के आपको कोलाइटिस से कोई बाहर नहीं निकालेगा। और आप जब भी ठीक होंगे, तब ये बात मैं चैलेंज से कहता हूं, आप देखना अपने आप को, देखना अपने शरीर को, देखना अपने मन को, उसके भीतर एक लयबद्ध शांति प्रवाहित हो रही होगी। ये लयबद्ध शांति ही आपको ठीक किए हुए, एक लयबद्ध उत्साह आपके अंदर रहा होगा। ये लयबद्ध उत्साह ही आपको ठीक किए हुए। किसी को भी कोलाइटिस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो लयबद्ध तालबद्ध रूप से नहीं जी रहा। कुछ है उसके मन के अंदर जो विचलित है, कुछ है उसके शरीर के अंदर जो कंपन कर रहा है, जो तरंगे पैदा कर रहा है, वो तरंगे उसे पीड़ित कर रही है। तो दोस्तों, आज की इन बातों से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी, क्योंकि आपके लिए ये बातें बहुत उलझनपूर्ण है। मेरी बातें सुनकर आप और उलझ जाएंगे, पर मेरे पास कहने का और कोई जरिया नहीं। मैं जो हूं मैं कह रहा हूं, मैंने जो अनुभव किए मैं कह रहा हूं। आप कैसे समझते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूं वो तो मेरी ना माँ समझ सकती है, ना मेरा बच्चा समझ सकता है, ना मेरी पत्नी समझ सकती है, ना आप समझ सकते हैं। पर फिर भी जिस एग्जाम्पल से कहा जा सकता था मैंने कह दिया आपको,
ये आप पर निर्भर करता है कि आप शरीर को कैसे समझते हैं, मन को कैसे समझते हैं, यात्रा कैसे करते हैं और उस गोल्डन की को कैसे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका कुछ सवाल है तो पूछिए कमेंट में, और अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखिए, अपने मन का भी भरपूर ख्याल रखिए, और अंत में आप सभी के भीतर विराजमान परम पिता परम ऐश्वर्यवान परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।